जय जिनेन्द्र साहब। 3:30 हो गई है। नवकार मंत्र के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायानं, नमो लोये सव्भसाहुनं, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सव्विसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ बोलेंगे। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए,
का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुपेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। जय जिनेंद्र साहब, मेरी आवाज़ बराबर आ रही होगी आप सभी से। मिच्छामि दुक्कडम। पहले किसी का दिल दुखाया हो किसी भी वजह से, तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। हमने लास्ट टाइम पे हम कर्म प्रज्ञप्ति पार्ट 1 कर रहे हैं, प्रवेश ग्रंथ। उसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 किया था। चैप्टर 1 में कर्मों का परिचय समझा था। चैप्टर 2 में कर्म बंध के कारण किए थे, जो हमने कर्म बंध और हमारा जीवन में पढ़ा था, उसी का रिवीजन चल रहा था, जिसका लास्ट टॉपिक रहा था गोत्र कर्म बंध के कारण। नाम कर्म तक हो गया था। गोत्र कर्म बंध के 16 कारण बताए गए हैं, जिनमें से 8 ऐसे हैं जिनकी वजह से शुभ गोत्र कर्म, उच्च गोत्र कर्म बंधता है, और 8 ऐसे हैं जिनकी वजह से नीच गोत्र कर्म बंधता है। तो 1 मिनट में शेयर कर लेती हूँ। हाँ, तो ये 8 हमने कर्म बताए, कर्म बंध के कारण 16 बताए थे। इस तरह से उच्च गोत्र के 8 और नीच गोत्र के 8। उच्च गोत्र किन-किन से बनता है? यदि हम घमंड ना करें, मद ना करें। किन चीजों का मद ना करें? जाति का, कुल का, बल का, रूप का, तप का, श्रुत का, लाभ का और ऐश्वर्य का। इनका यदि हम अभिमान नहीं करते हैं, अहंकार नहीं करते हैं कि हमें ये अच्छा मिला है, मैं सुंदर हूँ, मेरे को अच्छा ऊंचा कुल मिला है, जैन कुल मिला है, अच्छी जाति में, उच्च जाति में हूँ, मैं नीच जाति की नहीं हूँ, चांडाल जाति वगैरह की, ऐसा सब करके इन 8 का अगर मैं मद नहीं करती हूँ, तो मैं जो अब बांध रही हूँ वो मेरा उच्च गोत्र कर्म बंधेगा। लेकिन अगर मेरे को ये चीजें हीन मिली है, मैं उसका पश्चाताप कर रही हूँ, या मेरे को उच्च मिली है तो मैं उसका घमंड कर रही हूँ, मेरे को अहंकार है अपने कुल पे, अपनी जाति पे, अपने रूप पे, या मैं अच्छी तपस्या कर पा रही हूँ इस पे, या अपने ज्ञान पे, या मैं जो भी चीज करूँ उसमें मुझे प्रॉफिट होता है, इस चीज का अगर मैं अहंकार कर रही हूँ, तो जो इस समय मेरे कर्म का बंध हो रहा होगा, गोत्र कर्म का, वो नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। तो ये 16 कारण टोटल गोत्र कर्म बंध के हैं, जिनमें से अगर मैंने मद नहीं किया इन 8 का तो उच्च गोत्र बन जाएगा, और अगर मैंने इनका मद किया तो नीच गोत्र बन जाएगा। मद का मतलब पहले भी बताया है, अहंकार करना, घमंड करना। इसके बाद अंतिम कर्म आ रहा है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म बंध के भी 5 कारण है। अंतराय का मतलब ही होता है विघ्न डालना, बाधा डालना। अगर मैं किसी के दान देने में, लाभ प्राप्त करने में, उसके उपभोग करने में, भोग करने में, या उसकी शक्ति में, या मतलब जैसे वो कोई काम कर रहा है, कुछ चीज के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, यदि मैं उसमें विघ्न डालती हूँ, बाधा डालती हूँ, किसी भी तरह से उसमें रुकावट पैदा करती हूँ, तो मैं उसी समय क्या कर लूंगी? अंतराय कर्म का बंद कर लूंगी। तो ये भी 5 कारणों से होता है। दान संबंधी अंतराय देना, यानी कोई किसी को कुछ दान देना चाह रहा है, तो मैं उसकी भावना को कम कर रही हूँ, क्या फ़ायदा है इसको दान देने से? तो दान संबंधी अंतराय बन जाएगी। लाभ संबंधी, किसी को कुछ प्राप्त होने वाला है, किसी की नौकरी लगने वाली है कहीं पे, और मैंने कुछ ऐसा किया जिससे अब वहाँ पे उसकी नौकरी नहीं लग रही, तो मेरे लाभ संबंधी अंतराय का उदय आ जाएगा, बंद हो जाएगा।
भोग संबंधी अंतराय, यहाँ पर भोग उपभोग शब्द दे रखे हैं। भोग यानी जिनका एक बार यूज किया जाए, उपभोग यानी जिनको बार बार यूज किया जाए। जब हम प्रतिक्रमण करते हैं उसमें उपभोग परिभोग शब्द आता है, वहां पे उपभोग का मतलब है बार बार, उपभोग का मतलब है एक बार भोगने योग्य है, और परिभोग का मतलब होता है बार बार भोगने योग्य है। तो जहां पर उपभोग परिभोग शब्द है, आप वहां पर उसका अभिप्राय उस अपेक्षा से समझिएगा। लेकिन यहाँ पर भोग और उपभोग शब्द है, तो यहाँ भोग का मतलब आप एक बार यूज करने वाली चीज समझिए, और उपभोग यानी जिसका बार बार यूज किया जाए। भोग जैसे खाना, पानी, दवाई, इनको हम एक ही बार भोग सकते हैं, एक बार खा लिया उसके बाद उसी को मैं वापस नहीं खा सकती। और उपभोग यानी जिसको मैं बार बार यूज कर सकती हूँ, जैसे वस्त्र, चप्पल, दूसरी कोई भी चीज, सोने के, उठने के, बैठने के आसन, ये सब, तो वो उपभोग संबंधी है। तो अगर मैं किसी के भोग में या उपभोग में अंतराय डाल रही हूँ तो भी मेरे अंतराय कर्म का बंध होगा। और वीर्य यानी पुरुषार्थ यानी शक्ति यानी उद्यम। कोई कुछ शक्ति कर रहा है, मतलब कोई कार्य कर रहा है, अगर मैं उस कार्य में उसके व्यवधान डाल रही हूँ, अंतराय डाल रही हूँ, विघ्न पैदा कर रही हूँ, तो मेरे वीर्य संबंधी अंतराय का बंद हो जाएगा। तो यहाँ तक अभी हमने 85 कारण पढ़े हैं। ज्ञानावर्णीय बंध के 6, दर्शनावर्णीय के 6, उसके बाद वेदनीय के 22 पढ़े थे, 10 सातावेदनीय के और 12 असातावेदनीय के। फिर मोहनीय कर्म बंध के पढ़े थे 6, तीव्र क्रोध मान माया और वो सब। उसके बाद मोहनीय के बाद आयुष्य के 16 पढ़े थे, प्रत्येक के 4-4 कारण। उसके बाद नाम कर्म के पढ़े हमने, नाम कर्म के 8 पढ़े थे, 4 वक्रता वाले और 4 सरलता वाले। तो ये मिलाकर के, और प्लस गोत्र कर्म के 16 हो गए, 8 उच्च गोत्र के और 8 नीच गोत्र के, और अंतराय कर्म संबंधी 5। इन सबको मिलाएं तो ये टोटल 85 कारण होते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके थे और अभी हमारा वापस से इसमें रिवीजन हो गया है। अब इस अध्याय से क्या प्राप्त हो रही है शिक्षा, मतलब ये जो हमने समझा कि इन कारणों से बंध होता है, तो अब इससे क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि कर्म बंध के हेतु, हेतु यानी कारण, जो कर्म बंध के कारण है, वैसे हमने ये 85 कारण पढ़े, और मोटे तौर पे इन 85 कारणों को अगर शॉर्ट में कहा जाए तो उन्हें कहते हैं मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग। ये भी कर्म बंध के हेतु ही कहलाते हैं, उन्हीं को खोल के ये 85 कारण हो रहे हैं। तो जो कर्म बंध के हेतु हैं उनको लो तुम जान, यानी इनको अच्छी तरह से समझ लो। नहीं बांधता कर्म जो वह सच्चा विद्वान। ये जान करके अगर आप अप्लाई करते हो, इसको अपने चारित्र में ग्रहण कर रहे हो, यानी आप इसके अनुसार कार्य कर रहे हो, तो आप विद्वान हो। सिर्फ जान लेने से पंडित नहीं बना जाएगा, विद्वान नहीं बना जाएगा। जानकर उस पर आचरण करोगे, उसको अपने चारित्र में, अपने व्यवहार में ढालोगे, तो आप सच्चे विद्वान कहलाओगे। तमेव सच्चम निसंकम जम जिणेहिम पवेयम। वही सत्य है, निशंक है, जो जिनेश्वर भगवंतों ने प्ररूपित किया है, यानी जिनेश्वर भगवानों ने, अपने सर्वज्ञ भगवान जो है, उन्होंने अपने ज्ञान में देख करके जो प्ररूपणा की है, जो कहा है, वह एकदम सत्य है, उसमें शंका की कहीं गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश होता है। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, ठीक। हाँ बोलिए। जिनेंद्र, हाँ लास्ट जी, लाइन का जो अभी आपने बताया था उसका अर्थ बोलना वापस। सॉरी। तमेव सत्यम, उसका अर्थ वापस बताना है। हाँ हाँ हाँ, तमेव सच्चम निसंकम जम जिणेहिम पवेयम। जिणेहिम यानी जिनेश्वर भगवान, पवेयम यानी प्ररूपणा करना, यानी कहना। जिनेश्वर भगवंतों ने जो, जम यानी जो, जिसकी प्ररूपणा की है, तमेव सच्चम, वही सत्य है, निसंकम यानी संदेह से रहित है, शंका की उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि वो कम है कि ज्यादा है। जितना भगवान ने जो कहा है वही सत्य है, उसमें शंका नहीं की जा सकती, संदेह नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जो जिनेश्वर भगवान, धन्यवाद। हाँ बोलिए, मैं ऐसा पूछना चाहती धन्यवाद। एक एक करके बोलिए प्लीज। हाँ मैं बोलूं मैम? हाँ बोलिए।
मेरा ये पूछना है मैम कि जैसे हमें ये पता चला है जैसे कर्म बंध के कारण क्या है, और हमें जो हमने बांधे वो हमें भुगतने ही है, ये भी है। पर उसका हम ऐसा क्या मतलब विकल्प है जिससे हम उनको कम कर सके? बिल्कुल, ये 8 प्रकार के करण होते हैं जो आप आगे स्टडी करेंगे ना तब पढ़ेंगे कि बाँधे हुए कर्मों की स्थिति को हम क्या करके कम कर सकते हैं या किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उनका रस कैसे कम कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, आत्मा क्या करती है। ज़्यादातर सबका सारांश यही है कि शुभ भाव में रहोगे तो बंधे हुए कर्मों की भी स्थिति और रस को कम कर सकोगे। तो हर समय अगर हमें सजग रहना है, जो अब नए तो मैं चलो समझ गई, अब नए इतने नहीं बाँधूँगी, ध्यान रखूँगी। लेकिन जो बंधे हुए हैं ना, उसको भी मैं कम कर सकती हूँ सजग रह के अपने व्यवहार पे को सम्यक ज्ञान दर्शन के अपेक्षा से अपना चारित्र ढालकर। जैसे मैम ज्ञानावर्ण्य कर्म है, बराबर। हमें याद नहीं होता है जल्दी, तो जैसे मुझे याद नहीं होता है तो इसका मैं क्या मतलब विकल्प करूँ कि मुझे थोड़ा सा मतलब वो होए? हाँ, आप स्वाध्याय करिए, जिनेश्वर भगवंतों ने जो कहे हैं, शास्त्र हैं, वो पढ़िए, स्वाध्याय करिए, वाचना करिए यानी पढ़िए उसको, परावर्तना यानी उसको बार-बार रिवाइज़ करिए। अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आता तो अनुप्रेक्षा कीजिए यानी जब साधु भगवंतों का समागम या किसी विद्वान का समागम हो, तब उनसे पूछ के अपने मन में जो संदेह है उसको शांत करिए। धर्म कथा करिए, दूसरों को भी धर्म की प्रभावना करो, आप धर्म की स्टोरियाँ बता सकते हो। यानी आप स्वाध्याय करके वाचना, प्रचना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा करके कम कर सकते हो। आप जैसे भी किसी की सहायता कर सको, कोई बच्चों की स्कूल फीस दे सको, कर सको। जिस तरह से जिसकी सहायता कर सकते हो, भई कोई पढ़ रहा है तो अगर उसको काम है तो लाओ तुम्हारा काम मैं कर देती हूँ, तुम पढ़ लो। इस तरह से किसी की सहायता कर सकते हो वैसे करो, जितना करोगे उतना ही आपके ज्ञानावर्णीय कर्म पहले वाले जो बंधे हुए हैं वो हल्के होते चले जाएँगे। क्यों मैम? ओके, नेक्स्ट और भी कोई कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मैं एक पूछना चाहती, दाता वेदनीय कर्म का थोड़ा सा। हाँ, 7 वेदनीय कर्म का बंध कैसे होता है? कारण जानने हैं, क्या जानना है उसका? कारण। हाँ, 7 वेदनीय कर्म 10 प्रकार से बाँधा जाता है। प्राण, भूत, जीव, सत्व सबसे पहले इनका अर्थ समझ लेंगे, तो फिर हमें ये पूरा समझने में आसानी होगी, वेदनीय कर्म बंध के कारणों को समझने में आसानी कब होगी? जब हम प्राण, भूत, जीव, सत्व का अर्थ समझेंगे। प्राण का मतलब वैसे प्राण यानी अपना जीव होता है, सभी अगर मैं कहूँ तो सभी जीव प्राणी ही हैं, क्योंकि उनमें प्राण है। लेकिन यहाँ पर जब ये 4 शब्द एक साथ दे रखे हो ना प्राण, भूत, जीव, सत्व, तो प्राण का मतलब आप विकलेंद्रिय से समझिए। विकलेंद्रिय यानी विकल यानी कम। जितनी होनी चाहिए उनसे कम यानी टोटल इंद्रियाँ कितनी होती है? 5 होती है ना? लेकिन यदि 5 से कम है, तो उनको विकलेंद्रिय कहते हैं। इस अपेक्षा से एकेंद्रिय भी विकलेंद्रिय होता है, लेकिन एकेंद्रिय का अपने आप में पूरा वर्णन है, इसलिए हम एकेंद्रिय को अलग रखकर बेंद्रिय, तेंद्रिय और चतुरेंद्रिय को विकलेंद्रिय कह रहे हैं। तो प्राण का मतलब है द्विंद्रिय, तीन्द्रिय और चतुरेंद्रिय। भूत का मतलब है वनस्पतिकाय। एकेंद्रिय में जो 5 स्थावर होते हैं ना, उनमें होता है पृथ्वीकाय, आपकाय, तेजोकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। तो वनस्पतिकाय को भूत कहते हैं। फिर है जीव, जीव यानी पंचेंद्रिय, जैसे आप हो, मैं, गाय, कुत्ता, बैल, घोड़ा, ये सब जीव में कहलाएँगे। सत्व यानी अब जो एकेंद्रिय बचा क्या, सारे जीवों में से बचे क्या? सिर्फ़ एकेंद्रिय के 4 जीव बचे ना, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजोकाय और वायुकाय। इन चारों को सत्व में समावेश किया गया है। तो प्राण यानी विकलेंद्रिय, भूत यानी वनस्पतिकाय, जीव यानी पंचेंद्रिय और सत्व यानी पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजोकाय, वायुकाय। अब इनको समझ लेने के बाद हम जानेंगे 7 वेदनीय कर्म को कैसे बाँधा जाता है। यदि मैं इन पर दया करूँ, अनुकंपा रखूँ, जैसे अगर मैंने बारिश के समय में व्हाइट पेंट कराया है घर के बाहर ताकि वहाँ पर काई ना जमे। तो अगर मेरा उद्देश्य ये है कि वहाँ पर काई ना जमे इसलिए क्योंकि काई में क्या है लीलन-फूलन है ना वो, तो अनंत कायिक जीव है, वो उत्पन्न होंगे और प्रतिपल मरेंगे, पैदा होंगे, मरेंगे, पैदा होंगे, मरेंगे, कोई उन पे पाँव रखेगा तो भी उनकी विराधना होगी। तो अगर इस दृष्टि से मैं वहाँ पर व्हाइट पेंट करवा रही हूँ कि जीवों की हिंसा ना हो,
तो ये अनुकंपा हुई, तो सात वेदनीय का कर्म बंध का कारण हुआ। लेकिन अगर मैं इस दृष्टि से करा रही हूँ कि वहां पे काई जम जाएगी, मैं अगर चलूंगी या कोई भी चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा तो वो फिसल जाएगा, तो उसको चोट लग जाएगी, मुझे चोट लग जाएगी। तो अगर मैं इस अपेक्षा से करा रही हूँ, तो वो अनुकंपा सिर्फ जीव अनुकंपा हुई, क्योंकि मैं पंचेंद्रिय की सोच रही हूँ। मैं उनके बारे में, भूत के बारे में नहीं सोच रही, भूत यानी वनस्पति काय के जीवों की हिंसा के बारे में नहीं सोच रही, उनकी अनुकंपा नहीं सोच रही। तो आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में भाव कैसे हैं, उसके आधार पे इसका बंद हो रहा है। अगर मैं विकलेंद्रियों के ऊपर दया भाव रख रही हूँ, उनके प्राणों की रक्षा के भाव रखती हूँ, तो प्राण अनुकंपा से सात वेदनीय का बंद हो रहा है। यदि वनस्पति काय के काटने पे, छिलने पे, जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं उनको काट भी रही हूँ, छील भी रही हूँ, फ्रिज में भी रख रही हूँ, उबाल भी रही हूँ, उनके प्रति यदि मेरे मन में अनुकंपा है, हाथ से कर रही हूँ, काया से कर रही हूँ, लेकिन भाव मेरे ऐसे हैं कि इनको कितनी पीड़ा हो रही होगी, काश इनकी पीड़ा खत्म हो जाए, या किसी को भी जीव को आगे ऐसी पीड़ा ना भोगनी पड़े, ऐसी मेरी अगर भाव है, तो मेरे मन में भूत अनुकंपा है, तो मैं सात वेदनीय का बंद करूंगी। जीव अनुकंपा, जैसे अभी फिसलने, भाई काई वाई पे कोई फिसल जाएगा, इसलिए मैं पहले से व्हाइट पेंट करा दूं ताकि वहां पे काई ना जमे, तो जीव अनुकंपा। सत्व अनुकंपा, जैसे बार बार रेनोवेशन नहीं कराना, घर का बिना कारण के नहीं कराना, क्योंकि आप जितना रेनोवेशन कराओगे उसमें पत्थरों को टाँचोगे, तोड़ोगे, नई फ्लोरिंग वगैरह कराओगे, तो उसमें क्या हो रही है, पृथ्वी काय की हिंसा हो रही है। अगर मैं ऐसी अनुकंपा रख रही हूँ कि अभी नहीं, 2 साल बाद करा लेंगे, जितना चल सकता है उतना चला लें, बाद में कर लेंगे। पानी कम से कम ढोलना, अग्नि का बार-बार गैस ऑन ऑफ नहीं करना, जितनी ज़रूरत हो उतना ही करना, बेकार में इलेक्ट्रिसिटी ऑन नहीं छोड़ना, इन सब का ध्यान रखूँगी, तो सत्व अनुकंपा के कारण सात वेदनीय कर्म का बंद होगा। तो ये तो हुए पहले के 4 पॉइंट। अब है बहुत प्राणभूत जीव सत्वों को दुख नहीं पहुंचाना, यानी अभी तक तो मैं उनके प्रति अपने मन में दया भाव रख रही हूँ, अब मैं उनको किसी प्रकार से कष्ट नहीं दूं, दुख नहीं पहुंचाऊं। बहुत, यानी इसमें सभी इंक्लूड हो रहे हैं, प्राणभूत जीव सत्व, और बहुत सारे, किसी एक की बात नहीं कर रहे, बहुत सारों की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं उनको दुख नहीं पहुंचा रही हूँ, तो भी सात वेदनीय कर्म का बंद कर रही हूँ। अगर मैं उनको शोक नहीं करा रही हूँ, शोक कब होता है, जब जैसे कोई बिछड़ जाए तो हमें शोक होता है ना, वो चीज है। अगर मैं उनको शोक नहीं करा रही हूँ, तो भी मेरे साथ वेदनीय का बंद हो रहा है। झुराना, यानी इतना परेशान करना कि झुर्रियां पड़ जाए, इतना अगर किसी को मैं परेशान नहीं करूंगी, तो भी मेरे साथ वेदनीय कर्म का बंद होगा। शोक पूर्वक रुलाना, किसी को इतना हैरान कर देना कि दुख के कारण उसको रोना ही आ जाए, आंखों से पानी झरने लगे, तो वो अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ, तो सात वेदनीय कर्म का बंद करूंगी। अगर मैं किसी को मार पीट नहीं रही हूँ, तो भी मेरे सात वेदनीय कर्म का बंद हो रहा है। और अगर मैं किसी को परितापना, यानी परेशान करना, यानी जीवन से ही रहित कर दो एक तरीके से, तो उसको अगर मैं किसी को परितापना नहीं दे रही हूँ, तो भी मेरे सात वेदनीय कर्म का बंद होगा। जिसने पूछा था डाउट, उनका हेलो। क्लियर? हाँ आंटी हो गया क्लियर। हाँ सर। हाँ जय जिनेंद्र। जय। हेलो। हाँ सर, बोलिए। हाँ जय जिनेंद्र जी, आरती जी। हाँ जी, पहला तो बोलिए। एक पर्सनल क्वेश्चन है, आप बॉम्बे से ही है ना आरती जी? हाँ सर, मैं बॉम्बे हेलो। से हूँ। हाँ 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 जी, सर, हाँ। मैं सोना सुराना, मैं मेरे एक दो चैप्टर रह गए फिर आगे के, मैं मतलब गुरुदेव के वहां चली गई थी। इसकी है ना और अभी रिकॉर्डिंग में भेज दी जाती है, तो आप वहाँ रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, और फिर भी कुछ नहीं आया तो आप पूछ लीजिएगा। नहीं, अब मेरे को एक क्वेश्चन ऐसा पर्सनल पूछना था कि आलू में औदारिक तेजस और कार्बन शरीर का एक क्वेश्चन है, उसमें एक एक रहेंगे क्या, क्या असंख्य, अनंत अनंत? अनंत, एक शरीर में अनंत जीव को ही साधारण वनस्पति कहते हैं, और आलू साधारण वनस्पति है, तो उसमें तो एक हेलो। सुई के नोक बराबर में भी अनंत है, तो पूरे आलू में भी नहीं, अनंत ही गिनी जाएंगे। मतलब उनके शरीर के हिसाब से उदारिक तेजस और कर्म, वो वो कितने शरीर रहेंगे? तो असंख्य हैं, पर जीव अनंत है, हम्म। शरीर असंख्य है, पर एक अच्छा, एक असंख्य और जीव। अनंत जीव है। हाँ, ठीक है। ठीक, ठीक है साहब, जहाँ जय तक जय। मुझे नॉलेज है, फिर और आप साधु संतों से पूछ लीजिएगा। और किसी का जी इस जी। विषय से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए।
नहीं तो फिर हम अध्याय 3 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। अपना नया चैप्टर है अध्याय 3। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये किसके अनुसार है? कर्म प्रकृति के अनुसार चल रहा है ये चैप्टर, जिसमें कर्म और आत्मा को समझाया जा रहा है। जब हम कर्म बोल रहे हैं, हमने बार-बार ये पढ़ा है कि कर्म किसको कहते हैं, कि पूरे लोक, जिसने भी अनम्यूट कर रखा है प्लीज म्यूट कर लीजिए। जिसके यहाँ से भी डिस्टरबेंस है म्यूट कर लीजिए। इसके पेंटी जेब में है ले ले। इसका स्कूल का पेंट दो ना। निकाल दिया तेरा, निकाल दो, वहाँ होगा ना। मेरे को बार-बार नहीं कहना पड़े, प्लीज़ आप लोग जब पूछ रहे हैं तभी अनम्यूट रखिएगा, वरना म्यूट कर लीजिए। अपन दूसरों के ज्ञान प्राप्ति में बाधा बन के ज्ञानावरणीय कर्म बांध लेंगे। हम पढ़ ही टॉपिक ये रहे हैं कि कैसे हम अपनी आत्मा को हल्का करें, कर्मों के बंध से छुटकारा करें। तो ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे दूसरों के ज्ञान में अंतराय आए। ठीक है, अभी हम जो तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं वो कर्म प्रकृति के अनुसार चल रहा है, जिसमें कर्म और आत्मा को समझाया जा रहा है। कर्म क्या है? कर्म लोक में जो कार्मण वर्गणा के पुद्गल हैं, वो जब तक हमारी आत्मा से दूर है, मुक्त घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं लोक में, तब तक वो कार्मण वर्गणा कहलाएगी। लेकिन जब हम कुछ भी योग और कषाय से करेंगे तो वो आके हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं, बंद कर लेते हैं, हमारी आत्मा उनको बांध लेती है अपने से, तब वो कर्म कहलाते हैं। यानी आत्मा के साथ बंधेगी जब कार्मण वर्गणा के पुद्गल बंधेंगे, तब वो कर्म कहलाएंगे। अब ये जब मैं शब्द बार-बार यूज कर रही हूँ कार्मण वर्गणा के पुद्गल, तो दिमाग में आता है कि ये वर्गणा क्या है, क्या चीज है जो हम कह रहे हैं कार्मण वर्गणा के पुद्गल। तो उसको अभी इस चैप्टर में हम आराम से डीप में समझेंगे कि वर्गणा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उनमें से कार्मण वर्गणा कौन से स्थान पे आती है, ये सब समझेंगे। तो इसको 2 द्वारों के माध्यम से समझाया जा रहा है। द्वार का मतलब क्या होता है? किसी विषय को जब हम डीपली जानते हैं तो उसमें एंटर जहां से कर रहे हैं उसको द्वार कहते हैं। जैसे व्यवहारिक भाषा में भी हमारे द्वार में हम एंटर होते हैं तो घर में प्रवेश करते हैं या कमरे में प्रवेश करते हैं, दुकान में प्रवेश करते हैं ना। तो किसी द्वार से एंटर करते हैं ना, तो जब हम किसी विषय को समझने जा रहे हैं तो उसको जिस माध्यम से समझ रहे हैं उसको द्वार कह रहे हैं। तो यहाँ पे 2 द्वारों से इसका वर्णन किया जाएगा इस पाठ में। एक तो वर्गणाओं का स्वरूप समझाया जाएगा कि वर्गणा का मतलब क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, और फिर उसके बाद में बताया जाएगा कि आत्मा और कर्म के बीच में क्या संबंध है। क्या आत्मा बलवान है या कर्म बलवान है? और जिसको भी हम बलवान बता रहे हैं तो हमें अपना पॉइंट प्रूफ करना होगा कि वो क्यों बलवान है। ठीक है, तो पहले द्वार 1 पे आते हैं कि वर्गणाओं का स्वरूप क्या है, यानी वर्गणा कहते किससे हैं। वर्गणा कहते हैं ग्रुप को, यानी समुदाय को। किसके समुदाय को? जिनमें सेम क्वालिटीज हों, उनका जो ग्रुप होता है उसको वर्गणा कहते हैं। जैसे हम गेम खेलते हैं, आप लोगों को ध्यान होगा किटी में या जहाँ पर बहुत सारी पब्लिक होती है, वहां पे हम बम्बार्डमेंट नाम से गेम खेलते हैं या स्टेशन के नाम से गेम खेलते हैं। बीच में एक व्यक्ति होता है, वो बोलता है 4, तो सब लोग 4-4 का ग्रुप बना लेते हैं। यदि वो व्यक्ति बोलेगा 9, तो सब लोग 9-9 का ग्रुप बना लेते हैं। जो नहीं बनाता है वो आउट है, लेकिन जो बीच वाला इंस्ट्रक्ट कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इतना नंबर, तो बाकी सब लोग उतने नंबर का ग्रुप बना लेते हैं, है ना। तो उस तरह से आप समझिए कि जिनमें समान समानता है, यानी कोई विशेष चीज की एक जैसी है जिन चीजों में, उनके ग्रुप को समुदाय कहते हैं। अब ये किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है पुद्गलों के बारे में। पुद्गल के 2 भेद समझ लीजिए, परमाणु और स्कंद। परमाणु किसे कहते हैं? जब कोई अकेला है परमाणु तो वो परमाणु कहलाएगा। परमाणु, अणु यानी वो पदार्थ का वो सूक्ष्म भेद जिसके 2 भेद न किए जा सके, जिसके और विभाजन न किया जा सके, उसको परमाणु कहते हैं। यानी सबसे छोटी इकाई,
जिसके और भेद नहीं किए जा सकते, कल्पना में भी नहीं कर सकते हम, इतना सूक्ष्म जो होता है वो परमाणु कहलाता है। अगर वो अकेला है परमाणु, तो ऐसे जितने भी अकेले-अकेले सिंगल-सिंगल परमाणु हैं, उनके ग्रुप को परमाणु की वर्गणा कहेंगे। लेकिन जब यही परमाणु, अगर जैसे 2 परमाणु मिल गए, तो उन 2 परमाणु को अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये 2 परमाणु हैं, हम उन्हें कहेंगे ये द्विप्रदेशी स्कंद है, क्योंकि उसमें 2 परमाणु मिले हुए हैं। जभी भी 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़ेंगे ना, तो उसको स्कंद कहा जाएगा। और कितना स्कंद कहेंगे? जितने उसके अंदर प्रदेश है, जितने उसके अंदर परमाणु है, उसकी अपेक्षा से उनको उतना प्रदेशी स्कंद कहा जाएगा। जैसे 2-2 परमाणुओं का ग्रुप बना है, तो हम उसको क्या कहेंगे? द्विप्रदेशी स्कंद। अगर 3-3 का ग्रुप बन रहा है, तो हम उसे बोलेंगे त्रिप्रदेशी स्कंद। ऐसे ही अगर 4-4 परमाणुओं का एक-एक ग्रुप बना है, तो हम उसे कहेंगे चतुप्रदेशी स्कंद। यावत 10 प्रदेशी स्कंद। ऐसे आप 10 प्रदेशी तक समझ लीजिए, 2 प्रदेशी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे संख्यीय प्रदेशी स्कंद, यानी संख्यीय परमाणु मिलकर के जुड़े हुए हैं, तो उनके स्कंद को संख्यीय प्रदेशी स्कंद कहेंगे। और उसके आगे भी समझे तो असंख्यीय परमाणु भी मिलकर के स्कंद बनाते हैं, उसको बोलेंगे असंख्यीय प्रदेशी स्कंद। और आगे समझे तो अनंत जो परमाणु है वो भी मिलकर अपना एक स्कंद बनाते हैं, उसको बोलेंगे अनंत प्रदेशी स्कंद। तो ये समझ में आया आपको? एक मतलब समान विशेषता, जैसे कोई सिंगल परमाणु है तो उसके ग्रुप को हम परमाणु का स्कंद बोल रहे हैं, परमाणु की वर्गणा बोल रहे हैं। जहां द्विप्रदेशी वाले बहुत सारे हैं स्कंद, उसको द्विप्रदेशी की वर्गणा बोलेंगे। जहां ऐसे ही 3 प्रदेशी, 4 संख्यीय, असंख्य और अनंत प्रदेशी स्कंदों के बारे में समझना। जितने उनके ग्रुप एक साथ समान जाति यानी उनमें क्या समानता है कि जैसे द्विप्रदेशी वाले में जितने भी मैं बात कर रही हूँ स्कंदों की, उन सब में 2-2 परमाणुओं का ग्रुप है, यानी वो द्विप्रदेशी है, ये उनकी समानता है, इसीलिए उनके ग्रुप को हम वर्गणा कहेंगे। तो अब क्लियर हुआ आप लोगों को कि वर्गणा किसे कहते हैं? एक बार मैं इसमें जो लिख रखी है लैंग्वेज वो और पढ़ देती हूँ तो और क्लियर हो जाएगा, फिर कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। किसी विशेष प्रकार की समानता वाले समुदाय को वर्गणा कहते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में परमाणुओं के समुदाय को, परमाणु यानी जो मैंने बोला कि सिंगल है जिसका वापस से भेद नहीं किया जा सकता, अथवा तुल्य प्रदेशी स्कंद, तुल्य प्रदेशी यानी उनमें समान परमाणु होने चाहिए, समान प्रदेश होने चाहिए, उन स्कंदों के समुदाय यानी ग्रुप को वर्गणा कहते हैं। जैसे लोक में जितने भी परमाणु हैं, उन सब का समूह एक वर्गणा है, वो क्या कहलाएगी? परमाणु वर्गणा। लोक में जितने भी द्विप्रदेशी स्कंद है, उन सबका समूह एक वर्गणा, वो कहलाएगी द्विप्रदेशी वर्गणा। जितने भी त्रिप्रदेशी हैं, उन सबका समूह भी एक वर्गणा है, वो क्या कहलाएगी? त्रिप्रदेशी वर्गणा। ऐसे ही संख्य, असंख्य और अनंत तक समझना। अभी यहां तक में किसी को डाउट है तो कुछ पूछ लीजिए, क्योंकि वर्गणा समझ में आ जाएगा तो ही हम आगे बढ़े। वर्गणा को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे समझ पाएंगे कि क्या क्या प्रकार की वर्गणा होती है। समझ में आ? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए सर। जैसे सिर्फ परमाणु का उनको क्या बोलेंगे, जिसमें सिर्फ परमाणु सिर्फ परमाणु सिर्फ परमाणु? हाँ, उनका भी जो ग्रुप है ना, उसको हम वर्गणा बोलेंगे, लेकिन उसको हम बोलेंगे परमाणु की वर्गणा। परमाणु को परमाणु ही बोलेंगे, कुछ और नहीं बोलेंगे। अगर एक परमाणु है तो हम उसको एक परमाणु ही बोलेंगे, लेकिन अगर एक एक परमाणुओं का ग्रुप है तो हम उसको परमाणु की वर्गणा कहेंगे। एक एक का ग्रुप कैसे होएगा जी? दो परमाणु मिल जाएंगे तो वो दो दो नहीं, मिलाना नहीं है, मिलाना नहीं है, जुड़े नहीं है वो आपस में। एक स्वतंत्र यहाँ घूम रहा है, एक 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 यहाँ घूम रहा है, या समझ लो एक चेन में है, लेकिन सिंगल है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। जुड़ेंगे तो वो प्रदेश कहलाएंगे, वो सिंगल ही है। जैसे आप पेज पे डॉट 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 कर दो, सिंगल डॉट, मैंने उनको एक दूसरे से जोड़ा नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे? वो परमाणु हुए।
ये मैं उदाहरण दे रही हूँ कल्पना से। परमाणु बहुत सूक्ष्म होता है, हम देख ही नहीं सकते। मैं एक पेंसिल का डॉट भी लगाऊंगी ना, तो वो असंख्य परमाणुओं का समूह जैसा होगा। तो परमाणु और पुद्गल में क्या वो परमाणु गए तो वो द्विप्रदेशी स्कंद बन गए। बिल्कुल। ओके। और फिर ऐसे द्विप्रदेशी स्कंदों का समूह वर्गणा कहलाएगा। हाँ बोलिए, और कोई क्या बोल रहे थे? परमाणु और पुद्गल में फिर क्या संबंध रहेगा? हाँ, पुद्गल आप वो मटेरियल समझ लीजिए जिससे परमाणु और स्कंद बन रहे हैं, क्योंकि पुद्गल परमाणु को भी कहेंगे और स्कंद को भी पुद्गल ही कहेंगे। ये दोनों पुद्गल के ही स्वरूप है। परमाणु जब वो सिंगल सिंगल घूम रहा है, स्कंद जब वो ग्रुप में घूम रहा है। तो जब ये पुद्गल आत्मा से चिपकेंगे तो कर्म कहलाएंगे, तो बिल्कुल फिर नहीं, आपको ये सारे नहीं। अभी कौन से चिपकते हैं, हम किसको आमंत्रित करते हैं, वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। मैं यही पूछना चाह रही थी कि परमाणु चिपकेंगे कि पुद्गल चिपकेंगे? देखो पुद्गल, मैं क्या कह रही हूँ, परमाणु पुद्गल से अलग नहीं है। आप ये समझिए वो पुद्गल वो मटेरियल है जिसका परमाणु बना हुआ है, तो फिर क्लियर रहेंगे कि परमाणु पुद्गल अलग नहीं है। पुद्गल का ही भेद आप परमाणु और स्कंद समझिए। और फिर जो आप अभी क्वेश्चन पूछे कि हम क्या चिपकाएंगे अपनी आत्मा से, तो परमाणु से लेकर असंख्य प्रदेशी और बल्कि अनंत प्रदेशी में भी हम सबको नहीं आकर्षित कर सकते, हम सबको ग्रहण नहीं कर सकते। अनंत में भी हम कुछ को खींच सकते हैं, कुछ को नहीं खींच सकते। तो परमाणु एक द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी, यावत संख्य प्रदेशी, असंख्य प्रदेशी को तो हम बिल्कुल भी ग्रहण नहीं कर सकते। क्लियर हुआ जो आप पूछना चाह रहे थे? हाँ ठीक है, थैंक यू। एग्जाम्पल से बताइए ना, द्विप्रदेशी त्रिप्रदेशी एक बार एग्जाम्पल से बता दीजिए ना। हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बोला, पेपर पे मैंने डॉट 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 दूर 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 किए है ना, उनके ग्रुप को हमने क्या बोला, परमाणु वर्गणा। अब मैं डबल डबल डॉट कर रही हूँ, मैंने 2 पेंसिल हाथ में ली और मैं डबल डबल डॉट कर रही हूँ पास पास में, मतलब वो दोनों डॉट एक दूसरे से ज्वाइंट है, हर जगह पे वो दोनों डॉट ज्वाइंट है। ऐसे मैंने बहुत सारे कर दिए, तो ये क्या कहलाएंगे, ये द्विप्रदेशी कहलाएंगे, क्योंकि वो हर जगह पे दो दो वाले डॉट आ रहे हैं ना। ऐसे ही अगर मैं 3 पेंसिल लेकर के उससे डॉट करूंगी तो क्या हो जाएगा, वो तीनों का ग्रुप हो जाएगा। मैं जहां पे भी कर रही हूँ वो 3 का ग्रुप आएगा, तो उसको त्रिप्रदेशी समझ लीजिए। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ये असत कल्पना से कह रही हूँ क्योंकि आपको समझना है इस अपेक्षा से। आप इसको कंचे के उदाहरण से भी ले लीजिए। अगर मैं सिंगल सिंगल कंचा रख रही हूँ तो वो परमाणु वर्गणा कहलाएगी, लेकिन अगर मैं दो दो का ग्रुप बना दूंगी तो वो द्विप्रदेशी स्कंद कहलाएगा। अगर मैं 3 कंचों का ग्रुप बना रही हूँ तो वो त्रिप्रदेशी स्कंद की वर्गणा कहलाएगी। क्लियर हुआ? ओके, थैंक यू आंटी मैम। डाउट है। हाँ बोलिए सर। जो आपने बताया ये परमाणु और स्कंद, इनमें क्या फर्क है? वही बता रहे हैं, परमाणु जब फ्री अकेला घूम रहा है तो वो परमाणु है, लेकिन जब 2 या 2 से अधिक परमाणु जुड़ जाते हैं तो वो स्कंद कहलाते हैं। स्कंद मतलब ग्रुप होता है। वर्गणा मतलब ग्रुप है, स्कंद यानी 2 या 2 से अधिक परमाणु जुड़े हुए हैं, उसको स्कंद कह रहे हैं। जैसे साइंस में हम वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पढ़ते हैं, उससे कुछ लिंक है इसका? हाँ 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 बिल्कुल। आप साइंस में जो सिंगल, जबकि वैसे तो ये साइंस वाला है ही नहीं, क्योंकि परमाणु किसी भी यंत्र से या आंखों से नहीं देख सकता छद्मस्त। तो हम जो आप यंत्र से देखने की बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज है, वो तो बादर है। अनंत इकट्ठे होंगे तब यंत्र से देख पाएंगे हम। तो इसको हम साइंस से नहीं समझे तो बेहतर रहेगा, वरना गलत उदाहरण देने में आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं, सिंगल जो है वो परमाणु है और जो 2 या 2 से अधिक के ग्रुप है वो स्कंद है, प्रदेशी स्कंद। ठीक है, और जब ग्रुपिंग हो जाती है तो उसको वर्गणा कह देते हैं। हाँ, जब वैसे सेम सेम सारे दो दो हाँ दो दो वाले का ग्रुप है तो हम उसको हाँ द्विप्रदेशी स्कंद की वर्गणा कहेंगे। जी, Clear? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रहण योग्य वर्गणाएं, जैसा कि अभी मैंने पहले कहा कि इनमें से हम कुछ भी योग या मैं कषाय करूंगी तो क्या मैं परमाणुओं को अट्रैक्ट कर लूंगी, या मैं द्विप्रदेशी को अट्रैक्ट करूंगी, त्रिप्रदेशी को करूंगी? तो नहीं।
इनमें से हम मतलब कोई भी जीव जो है, चाहे वो एक इंद्रिय का ही जीव हो, लेकिन जब भी वो ग्रहण करेगा ना, तो अनंत प्रदेशी वर्गणा को ही ग्रहण कर सकता है। परमाणु वर्गणा, द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी, यावत संख्य असंख्य प्रदेशी वर्गणा को जीव ग्रहण ही नहीं कर सकता। इनफैक्ट अनंत में भी कुछ ही को हम ग्रहण कर सकते हैं, सारी को नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखिएगा कि परमाणु से लेकर के अनंत प्रदेशी तक में भी ऐसी वर्गणाएं हैं, मतलब परमाणु से लेके असंख्य तक तो ऐसी है जो अग्रहण योग्य है, यानी उनको हम नहीं बांध सकते, हम उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और अनंत में भी कुछ ऐसी हैं जिनको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने से बांध सकते हैं, और कुछ को नहीं बांध सकते। ठीक है, तो अब जिन्हें हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने से बांध सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, वो 5 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मन वर्गणा, कार्मण वर्गणा। यहाँ पर 5 प्रकार दिए गए हैं, लेकिन और कई ग्रंथों में इनके 8 प्रकार भी दिए गए हैं वर्गणाओं के। पहले हम भी 8 प्रकार पढ़ते थे, पर अब उन 8 को इन 5 में समाहित किया गया है। जो ये पहली आहार वर्गणा है, उसमें आहार वर्गणा में औदारिक, वैक्रिय और आहारक, ये तीनों प्रकार की वर्गणा, क्योंकि जीव इनका आहार करके ही अपना जीवन उत्पन्न करता है। कोई भी जीव जब मनुष्य या तिर्यंश में उत्पन्न होने वाला है, तो वो औदारिक के रिलेटेड आहार को ग्रहण करता है। जब देवता या नैरिक में उत्पन्न होना होता है, तो वो वैक्रिय पुद्गलों को ग्रहण करता है, यानी उनका आहार करता है। और जब हम आहारक शरीर बनाते हैं कोई संयति, तो वो आहारक के वर्गणा को ग्रहण करते हैं। तो क्योंकि ये उनका आहार कर रहे हैं, इसीलिए इन तीनों को आहार वर्गणा के नाम से जाना जाता है। जिसका अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस आ रहा है। तो ये तीनों प्रकार की वर्गणा के अंतर्गत ही, और जब जीव किसी भी प्रकार का आहार नहीं कर रहा, यानी ना तो वो औदारिक शरीर बना रहा है, ना वो वैक्रिय शरीर बना रहा है, ना वो आहारक शरीर बना रहा है, ऐसी स्थिति कब होती है? जब जीव एक भव से दूसरे भव के बीच में होता है, जिसको हम बाटा बहती अवस्था कहते हैं। उस समय पे क्योंकि जीव किसी भी प्रकार का आहार ग्रहण नहीं करता, इसलिए तब जीव अनाहारक कहलाता है। तो आहार वर्गणा समझ में आई कि जब हम औदारिक के पुद्गल को या वैक्रिय के पुद्गल को या आहारक के पुद्गलों की वर्गणा को खींचते हैं, तब जीव के आहार वर्गणा कहलाती है। तो ये जो अनंत वाली कैटेगरी हमने समझी, उनमें भी हम समझेंगे कि औदारिक से रिलेटेड किनको कहेंगे, वैक्रिय से रिलेटेड किनको कहेंगे, आहारक से रिलेटेड किनको कहेंगे। पर यहाँ पे बेसिक ये समझना है कि आहार वर्गणा में ये तीनों वर्गणाएं आ जाएगी। नेक्स्ट है तेजस वर्गणा। जिन वर्गणाओं को खींचकर तेजस शरीर बनाया जाता है, उन्हें तेजस वर्गणा कहते हैं। जिन वर्ग पुद्गलों, एक मिनट, हाँ, तेजस शरीर से तेजस वर्गणा किसे कहेंगे? जिन वर्गणाओं को खींचकर तेजस शरीर बनता है, उसे तेजस वर्गणा कहेंगे। भाषा वर्गणा किसे कहेंगे? भाषा के पुद्गल जिन जिन वर्गणाओं को खींचकर शब्द बनता है, उसे भाषा वर्गणा कहते हैं। मन वर्गणा किसे कहेंगे? जिन वर्गणाओं को, यानी जिन पुद्गलों के समूह को खींचकर, यानी जिन स्कंदों को खींचकर मैं चिंतन मनन कर सकूंगी, वो मन वर्गणा कहलाएंगी। कार्मण वर्गणा क्या कहलाती है? जिनको खींचने पर कार्मण शरीर का निर्माण होता है, वो कार्मण वर्गणा कहलाती है। तो इसमें आहार में 3 शरीर आ गए, आहारक, वैक्रिय और औदारिक, और चौथा शरीर तेजस वर्गणा में आ गया, और 5वां शरीर कार्मण वर्गणा में आ गया। तो ये 5 तो शरीर के ही नाम हो गए।
और उसके अलावा भाषा वर्गणा और मन वर्गणा और दो ही, भाषा जिससे हम शब्दों का निर्माण करते हैं, बोलते हैं, और मन वर्गणा जिससे हम चिंतन मनन करते हैं। तो ये 5 प्रकार की वर्गणाएँ हैं। इनमें 7 का तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि आहार में मैंने 2 और इंक्लूड की, तीनों को एक साथ रखा। इसके अलावा एक और वर्गणा होती है जिसको श्वासोच्छ्वास वर्गणा या आनापान के नाम से जाना जाता है। उसको भी अब अलग नहीं गिन के आहार वर्गणा में ही इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जब हम जो भी आहार लेते हैं, जैसे मैं औदारिक शरीर बनाने वाली हूँ, तो जो मैं औदारिक से रिलेटेड पुद्गलों को खींचूँगी ना, वही पुद्गलों को मैं श्वासोच्छ्वास के रूप में काम में लूँगी। इसी तरह जब वैक्रिय शरीर बनाऊँगी, तो वैक्रिय शरीर के लिए जो पुद्गल खींचूँगी, उन्हीं से मैं वैक्रिय के शरीर के लिए श्वासोच्छ्वास बनाऊंगी, यानी सांस लूंगी और सांस छोड़ूंगी। आहारक शरीर के लिए जो मैं पुद्गल ग्रहण करूंगी आहारक शरीर बनाने के लिए, उन्हीं पुद्गलों से मैं आहारक शरीर बनने पर उसका श्वासोच्छ्वास का कार्य करूंगी। तो जो आनापान या श्वासोच्छ्वास वर्गणा है, वो भी अब अलग से नहीं बोल के उसको भी आहार में ही इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए अब 8 की बजाय 5 की वर्गणाओं की ही बात की जा रही है। एक बार मैं इसके नीचे के पॉइंट्स और पढ़ देती हूँ, तो अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप लोगों को और बेहतर समझ में आ जाएगा। कुछ ग्रंथों में ग्रहण योग्य वर्गणाएं 8 बताई गई हैं, परंतु श्रीकर्म प्रकृति आदि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ग्रहण योग्य वर्गणाएं 5 है। हम यहाँ पे 8 की जगह 5 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो पुराने कर्म ग्रंथ मिले हैं और जो कर्म प्रकृति है उनमें 5 का ही वर्णन किया गया, इसलिए हम भी 5 को ही समझ रहे हैं। सेकंड पॉइंट है यावत शब्द का अर्थ। जब मैंने बोला था कि एक द्विप्रदेशी स्कंद, त्रिप्रदेशी स्कंद, चतुर्प्रदेशी स्कंद, यावत 10 प्रदेशी स्कंद ऐसे बोला था ना, तो यावत का मतलब क्या हुआ? वहां से लेकर वहां तक। यानी जब मैं बोल रही हूँ द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी, चतुर्प्रदेशी, यावत, तो यावत का मतलब आप 5, 6 प्रदेशी, 7 प्रदेशी, 8 प्रदेशी, 9 प्रदेशी भी समझ लीजिए। आगे मैंने बोला 10 प्रदेशी स्कंद, वो अपने आप में मैंने बोल दिया, यानी यहां से लेकर यहां तक का आप बीच का समझ लीजिए। तो यावत शब्द का मतलब होता है, और ये शब्द क्यों यूज किया जा रहा है कि बार बार इतना बोलना ना पड़े, लिखना ना पड़े। बार बार मैं बोलूं द्विप्रदेशी स्कंद, त्रिप्रदेशी स्कंद, चतुर्प्रदेशी स्कंद, पंच प्रदेशी स्कंद, षट प्रदेशी स्कंद, सप्त प्रदेशी स्कंद, अष्ट प्रदेशी स्कंद, 9 प्रदेशी स्कंद, 10 प्रदेशी स्कंद। मैं हर बार इतना लंबा बोलूं या हर बार इतना लेखन लिखा जाए, इससे बचने के लिए संक्षिप्त में यावत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो संक्षिप्त में वर्णन करने हेतु यावत से पहले एक क्रम का निर्देश कर दिया जाता है। उस क्रम को उसी प्रकार बढ़ाते जाओ या घटाते जाओ, इस तरह से समझ लेना चाहिए। जैसे 7 समय, 6 समय, 5 समय, यावत 1 समय। इसका मतलब क्या हुआ? 7, 6, 5 के बाद क्या आएगा? 4, 3, 2। यहां तक समझ लो, और 1 समय तो उन्होंने वापस लिख ही दिया है। तो इसी तरह से समझने के लिए, ताकि बार बार इतना लंबा न बोलना पड़े, न लिखना पड़े, इसके लिए यावत शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रहण योग्य 5 वर्गणाओं के लिए ग्रंथों में इस प्रकार से वैकल्पिक नाम प्रयुक्त किए गए हैं। यानी किसी ग्रंथ में क्या नाम भी हो सकता है, किसी में क्या भी हो सकता है। आपको नॉलेज सबकी होनी चाहिए, इसलिए एक बार हम इन नामों को पढ़ लेते हैं। बहुत फर्क नहीं है, मिलते जुलते ही हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि अगर मैं आहारक वर्गणा बोल रही हूँ या आहार वर्गणा बोल रही हूँ, तो इसका और क्या नाम मेरे को मिल सकता है, ताकि मैं वहां पढ़ूं तो मैं फिर ये नहीं हो जाऊं कि मैंने तो आहार द्रव्य वर्गणा पढ़ा ही नहीं था, ये कौन सी नई वर्गणा आ गई। ये नई वर्गणा नहीं है, आहार वर्गणा को ही कहीं कहीं पर आहार द्रव्य वर्गणा के नाम से लिखा गया है, तो कहीं आहारक वर्गणा का नाम दिया गया है, तो कहीं आहारक द्रव्य वर्गणा दिया गया है। इसी तरह से तेजस द्रव्य वर्गणा, चाहे से तेजस शरीर द्रव्य वर्गणा बोलूं, चाहे से तेजस शरीर वर्गणा बोलूं, चाहे तेजस वर्गणा बोलूं, ये 3 चारों का मतलब एक समान ही है। भाषा द्रव्य वर्गणा
चाहे भाषा वर्गणा समान है। मन द्रव्य वर्गणा भी बोल सकते हैं और मन वर्गणा भी बोल सकते हैं। कार्बन द्रव्य वर्गणा या कार्बन शरीर द्रव्य वर्गणा या कार्बन शरीर वर्गणा या कार्बन वर्गणा, इनमें से कोई सा भी नाम बोलो, मतलब एक ही है। यहाँ पर जो हम आगे वर्णन कर रहे हैं उसमें यहाँ जो डार्क कलर से हाईलाइट किया गया है उन्हीं नामों से बार बार उल्लेख किया जाएगा। क्या क्या नाम है? आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मन वर्गणा, कार्बन वर्गणा। तो हम ये द्रव्य वर्गणा या शरीर द्रव्य वर्गणा ये सब नहीं बोल के इन्हीं नामों से आगे प्रोनाउंसिएट करेंगे। कर्म प्रज्ञप्ति में प्राय आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मन वर्गणा और कार्बन वर्गणा शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए हम भी आगे वही शब्द यूज करेंगे। अब है ग्रहण योग्य वर्गणाओं की परिभाषाएं। अभी जब हमने बात की तो हमने बोला कि 1, 2 यावत संख्य असंख्य को वर्गणाओं को मतलब प्रदेशी स्कंद वाली वर्गणाओं को हम ग्रहण नहीं कर सकते। हम सिर्फ अनंत वालों को ही ग्रहण कर सकते हैं। अनंत में भी कुछ ऐसी हैं जिनको हम ग्रहण कर सकते हैं, उनको बोलेंगे ग्रहण योग्य वर्गणा। लेकिन जिनको ग्रहण नहीं कर सकते, अब अनंत में हम किनको ग्रहण नहीं कर सकते? तो ऐसा भी हो सकता है कि जितनी हमारी कैपेसिटी है ग्रहण करने की, या तो वो उससे कम हो या उससे अधिक हो, इस वजह से हम उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी एक निश्चित जीव की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है, वो उतनी वाली अनंत वर्गणाओं को ही ग्रहण कर सकता है। उस अनंत में से कुछ कम अनंत वाली हुई तो भी हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उस अनंत से एक भी अगर अनंत ज्यादा हुई तो भी हम उसको ग्रहण नहीं कर सकेंगे। तो वो सब अग्रहण योग्य वर्गणाएं कहलाएंगी। लेकिन जो हम ग्रहण कर सकते हैं, यानी जिनको हम बांध सकते हैं, खींच सकते हैं, उन वर्गणाओं को ग्रहण योग्य वर्गणाएं कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले आहार वर्गणा समझाया गया है। जो 5 नाम बताए थे हमने, वो पांचों ये ग्रहण योग्य वर्गणाएं हैं, इसीलिए हम इनका आगे अध्ययन कर रहे हैं। अग्रहण योग्य वर्गणाओं को हम नहीं खींच सकते, हम नहीं ग्रहण कर सकते, इसलिए अब उनका हम आगे वर्णन नहीं कर रहे हैं। अब हम ग्रहण योग्य का वर्णन कर रहे हैं। तो ग्रहण योग्य वर्गणाओं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आहार वर्गणा किसे कहते हैं। जिन वर्गणाओं के स्कंदों से औदारिक, आहारक या वैक्रिय, इन तीनों में से किसी भी शरीर का निर्माण संभव हो, उन्हें आहार वर्गणा कहते हैं। जैसा अभी मैंने बताया कि जीव अगर मनुष्य या तिर्यंश के रूप में उत्पन्न हो रहा है तो वो क्या करेगा? जीव जहां पर भी उत्पन्न होता है, उत्पन्न होते ही सबसे पहले आहार ग्रहण करता है ना। जो शरीर उसको बनाना है, उस शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है ना, तो वो आहार वर्गणा ही होती है जिसको ग्रहण कर रहा है। अगर औदारिक शरीर बनाना है तो वो जो वर्गणा ग्रहण करेगा वो औदारिक वर्गणा होती है। अगर वैक्रिय शरीर बनाना है तो वैक्रिय शरीर बनाने के लिए जो वर्गणा है उससे रिलेटेड उनको ग्रहण करेगा। आहारक शरीर बनाना है तो आहारक शरीर से रिलेटेड जो वर्गणा है उसको ग्रहण करेगा। ये सभी अनंत है, लेकिन इन सबका प्रदेश अलग अलग है। अब जैसे औदारिक वर्गणा है, जिन वर्गणाओं के स्कंदों से औदारिक शरीर का निर्माण संभव हो, उन्हें औदारिक वर्गणा कहते हैं। ग्रहण योग्य वर्गणाओं में औदारिक वर्गणाएं सबसे कम प्रदेशों वाली होती है। इसको कैसे समझें? आप समझिए मेरे पास एक डब्बा है, ठीक है? उस डब्बे में मैं बॉल भर लूं, बॉल्स से मैंने उस डब्बे को भरा, समझो मेरी उसमें 10 बॉल्स आई और वो डब्बा पूरा भर गया 10 बॉल से। तो इस तरह से आप समझिए कि ये जो एक एक बॉल है ना, ये औदारिक वर्गणा के स्कंद हैं। तो क्योंकि ये पर्टिकुलर बॉल बड़ी चीज है ना, तो कम बॉलें आएगी, 10 बॉल में ही वो डब्बा भर जाएगा। लेकिन अगर मैं वो उसमें से बॉल हटा दूं और उसमें कंचे डाल दूं, तो अब मैं अगर कंचों से भरूं तो क्या उतने ही 10 ही कंचे आएंगे उस डब्बे में? नहीं ना, कंचे शेप में छोटे हैं तो ज्यादा कंचे आएंगे। अब अगर मैं वो कंचे निकाल दूं और उसमें राई भर दूं, तो क्या 10 ही राई आएगी या जितने कंचे आए थे उस डब्बे में उतनी ही राई के दाने आएंगे?
नहीं, क्योंकि राई के दाने और बारीक हैं, तो वो और भी ज़्यादा आएँगे संख्या में। तो इसी अपेक्षा से आप इनको समझिए, औदारिक, वैक्रिया, आहारक और आगे की भी जो वर्गणाएँ हैं, उनको समझिए। क्योंकि जो औदारिक शरीर होता है ना, उसके जो पुद्गल होते हैं, वो उदार होते हैं, यानी स्थूल होते हैं, यानी बड़े होते हैं। तो कम प्रदेशों वाली वर्गणा होती है औदारिक की। उससे ज़्यादा प्रदेश होंगे वैक्रिय में, उससे ज़्यादा प्रदेश होंगे आहारक में, उससे ज़्यादा आएँगे तेजस में, ऐसे क्रम से ये आगे बढ़ते चले जाएँगे। भाषा में उससे भी ज़्यादा प्रदेश वाले होंगे, मन वर्गणा उससे ज़्यादा प्रदेशों वाली होगी और सबसे ज़्यादा जो ग्रहण योग्य वाले हैं प्रदेश, वो कार्मण वर्गणा वाले में होंगे। तो ये उदाहरण से इसीलिए मैं समझा रही हूँ कि आप ये समझ लीजिए एक निश्चित नाप का डब्बा है, उसको मैं बॉल से भरूँ, बॉल बड़ी है तो कम संख्या में आएगी। इसी तरह क्योंकि औदारिक वर्गणा के पुद्गल स्थूल होते हैं, बड़े होते हैं, बादर होते हैं बाकियों की अपेक्षा, इसलिए कम प्रदेश वाले होते हैं जो ग्रहण किए जाते हैं। है ये भी अनंत की राशि ही, लेकिन बाकियों की अपेक्षा से कम प्रदेशों वाली स्कंद है ये। और ऐसी औदारिक वर्गणाएँ लोक में अनंत हैं। फिर सेकंड वैक्रिय वर्गणा। जिन वर्गणाओं के स्कंदों से वैक्रिय शरीर का निर्माण संभव हो, उन्हें वैक्रिय वर्गणा कहते हैं। वैक्रिय वर्गणाएँ औदारिक वर्गणाओं से अधिक प्रदेशों वाली होती है, परंतु अन्य ग्रहण योग्य वर्गणाओं से कम प्रदेशों वाली होती है। लोक में अनंत वैक्रिय वर्गणाएँ हैं। इसी प्रकार आहारक वर्गणा समझिए, जिन वर्गणाओं से आहारक शरीर का निर्माण होता है, उन्हें आहारक वर्गणा कहते हैं। आहारक वर्गणा में वैक्रिय वर्गणा की अपेक्षा तो ज़्यादा प्रदेश होंगे, लेकिन बाद में जो तेजस, भाषा हम आदि का मन का वर्णन करेंगे, उनसे कम प्रदेशों वाली ये वर्गणा होती है। और लोक में ऐसी भी अनंत वर्गणाएँ हैं। अब तेजस वर्गणा किसे कहते हैं? जैसे अभी हमने औदारिक, वैक्रिय और आहारक का समझा, क्योंकि वो आहार जीव करता है इसलिए हमने उनको आहार वर्गणा में समझा था, तीनों शरीर की वर्गणाओं को। अब यहाँ पे तेजस वर्गणा को अलग से समझ रहे हैं, ये आहार वर्गणा नहीं है, इसका आहार नहीं करता है जीव। क्या करता है? जिस वर्गणा को खींचकर जीव तेजस शरीर का निर्माण करता है, उसे तेजस वर्गणा कहते हैं। इसमें कितने प्रदेश होते हैं? तो आहारक वर्गणा से अधिक प्रदेश होते हैं, परंतु भाषा और मन की अपेक्षा से कम प्रदेशों वाली होती है ये। भाषा वर्गणा किसे कहते हैं? जिन वर्गणाओं के स्कंदों के माध्यम से वचन की प्रवृत्ति होती है, यानी शब्द बोले जाते हैं, वचन योग होता है, उन्हें भाषा वर्गणा कहते हैं। भाषा वर्गणा के स्कंदों के माध्यम से ही जीव बोलता है। जब मैं भाषा वर्गणा के पुद्गलों को खींचूँगी, यानी भाषा वर्गणा को खींचूँगी, तभी मैं उसको परिणमन करके शब्द में कन्वर्ट कर पाऊँगी और मैं बोल पाऊँगी। तो भाषा वर्गणाएँ तेजस वर्गणाओं से अधिक प्रदेशों वाली होती है, परंतु मन और कार्बन वर्गणाओं की अपेक्षा से कम प्रदेशों वाली होती है। मन वर्गणा किसे कहते हैं? जिन वर्गणाओं के स्कंधों के माध्यम से मन की प्रवृत्ति अर्थात मन में जो भी हम चिंतन मनन कर रहे हैं, वो सारी प्रवृत्ति कब होगी? जब मैं मन वर्गणा के पुद्गलों को खींचूँगी। उस वर्गणा को मैं खींचूँगी, तभी मैं प्रोसेस कर पाऊँगी अपने मन में, कुछ भी सोच पाऊँगी, चिंतन कर पाऊँगी। तो ये चिंतन मनन जिससे होता है वो मन वर्गणा कहलाती है। मन वर्गणा के जो प्रदेश हैं वो भाषा वर्गणा से तो अधिक होते हैं, लेकिन कार्मण वर्गणा की अपेक्षा से कम प्रदेश वाली होती है ये वर्गणा। और ऐसी भी अनंत वर्गणाएँ हैं। कार्मण वर्गणा किसे कहते हैं? जिन वर्गणाओं के स्कंदों से कार्मण शरीर का निर्माण संभव हो, अर्थात कर्म बंधते हैं। जो हम कर्म की बात कर रहे हैं ना, वही तो हम जान रहे थे कि ये कर्म क्या है। आत्मा के साथ चिपक गई कार्मण वर्गणा तो कर्म कहलाई, लेकिन जब वो मुक्त है, किसी भी आत्मा से चिपकी भी नहीं है, तो वो कार्मण वर्गणा कहला रही है। तो वही कह रहे हैं कि जिससे कार्मण शरीर बनता है वो कार्मण वर्गणा है। और कार्मण वर्गणा में ग्रहण योग्य वर्गणाओं में सबसे अधिक प्रदेश कार्मण वर्गणा में होते हैं। तो सबसे कम प्रदेश हुए औदारिक में, सबसे अधिक हुए कार्मण वर्गणा में। इसको क्रम से समझ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ तक में अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ लीजिए। जय जिनेंद्र मैम। हाँ, जय जिनेंद्र सर। इनको इनको किस रूप में जीव ग्रहण करता है? सबसे पहले आहार आहार ग्रहण करेगा। हाँ, सबसे जैसे पर्याप्ति ग्रहण करते हैं ना, वैसे ही उसी क्रम में करेगा। सबसे पहले आहार ग्रहण करेगा। फिर
उसके बाद जैसे जैसे ये क्रम दिया हुआ वर्गनाओं का इसी हिसाब से ग्रहण करेगा? नहीं नहीं नहीं, ये क्रम ग्रहण करने की अपेक्षा से नहीं, ये प्रदेशों की अपेक्षा से क्रम दिया हुआ है। क्योंकि जैसे ये जो कार्बन वर्गना है, ये तो अनादि काल से आत्मा के साथ चिपकी हुई है ना। ऐसा नहीं होगा कि मैं पहले औदारिक के ग्रहण करूंगी, बाद में कर्म बांधना शुरू करूंगी। कर्म तो हर समय से आत्मा के साथ चिपके हुए हैं। तो ये क्रम जी। प्रदेशों की अपेक्षा से दिया हुआ है, ग्रहण की अपेक्षा से नहीं। तो ग्रहण की अपेक्षा से कौन सा क्रम रहेगा इसका? ग्रहण की अपेक्षा से आप पहले आहार वाला कर सकते हैं, चाहे औदारिक, चाहे वैक्रिय, चाहे आहारक। फिर उसके बाद में तेजस और कार्बन तो अनादिकाल से लगे हुए ही हैं, तो उसके लिए हम कुछ क्रम बोल ही नहीं सकते हैं। कभी ऐसा हुआ ही नहीं जीव की तेजस और कार्बन शरीर के बिना रहा। वो तो एवरी जी। टाइम बन ही रही है। और तो फिर भाषा और मन को जरूर हम क्रम फिर भी दे लें कि जीव पहले बोलता है, फिर उपसंगी होता है, ऐसा करके। लेकिन इसमें वो क्रम नहीं लगाइए आप। नहीं, तो फिर इसका मतलब कार्बन और तेजस, फिर तो सबसे पहले कार्बन और तेजस होना चाहिए, फिर आहार अगर होना आप चाहिए। ऐसे क्रम लगाओगे तो कार्बन और तेजस की शुरुआत कहाँ हुई होगी? किसी जीव ने कोई कर्म बांधा होगा तो शुरुआत हुई होगी ना कर्म जी बंधन। जी जी जी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये गोलाकार है, ये अनादि है, इसकी कभी आदि हुई ही नहीं, शुरू हुई ही नहीं। इसलिए आप ठीक। इसको इस क्रम में लगाने में मत जाइए। ठीक इसको है। एग्जाम्पल से समझा सकते हैं, जैसे त्रियच पंचेंद्री में या पंचेंद्री में कैसे मतलब कैसे ग्रहण करते हैं? मैं समझी नहीं, क्या क्या जानना चाह रहे हैं आप? मतलब जैसे कौन सी वर्गना कैसे ग्रहण करते हैं, जैसे त्रियच पंचेंद्री है कोई जीव, हाँ, तो वो तो तिर्यन पंचेंद्रिय है, वो इसमें से आहार वर्गना में से औदारिक वर्गना लेगा। हाँ और श्वासोच्छ्वास भी वो औदारिक वर्गना से ही श्वासोच्छ्वास करेगा। ठीक है। तेजस वर्गना वो ले ही रहा है कंटिन्यू, कार्बन वर्गना भी वो कंटिन्यू ले ही रहा है। अब अगर वो बेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक का जीव है तो वो भाषा वर्गना यूज करेगा। लेकिन अगर एकेंद्रिय का जीव है तो वो भाषा वर्गना नहीं लेगा। अगर नहीं वो नहीं, संघी जीव है तो वो मन वर्गना लेगा। लेकिन असंघी जीव है, यानी एक इंद्रिय से लेके चौडेंद्रिय तक का जीव है, तो वो मन वर्गना नहीं लेगा। जैसे त्रियच पंचेंद्री जीव है तो वो सबसे पहले कौन सी वर्गना लेगा? मतलब आहार मैं कहना, वर्गना, आप ये समझ लीजिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आहार वर्गना तो वो लेना प्रारंभ तो करेगा। लेकिन औदारिक ये तेजस और कार्बन तो वो लेता हुआ ही आ रहा है ना। जब हाँ यहाँ पे तिर्यंश पैदा हुआ, उससे पहले जब वो बाटा बहती अवस्था में था, तब भी तो उसके तेजस कार्बन शरीर थे। तो वो वर्गनाएं तो वो तब भी खींच ही रहा था। तो मैं क्रम कैसे लगा दूं कि पहले तेजस लिया कि पहले कार्बन लिया कि पहले आहार लिया? है ना। तेजस कार्बन वो बाटा बहती अवस्था से ही लेता हुआ आ रहा था, यहाँ आके उसने पहले आहार लिया। इन तीनों को हम क्रम में लगा सकते हैं, आहार को, भाषा को, मन को। लेकिन बाकी तेजस और कार्बन के साथ में हम कैसे क्रम लगाएंगे, क्योंकि ये तो अनादिकाल से है जीव के साथ। कंटिन्यू ले भी रहा है, वो उसको कंटिन्यू ले रहा है। जय जिनेन। क्लियर हुआ आपका जो था संशय? हेलो जय जिनेन दीदी। हाँ, जय जिनेन्द्र, बोलिए। आप ऐसे बता समझा सकते हैं कि एकेंद्री वाला जीव कितनी ग्रहण करेगा, मैंने बेंद्री वाला अभी अभी वही किया ना सा, कि एक इंद्रिय वाला देखो औदारिक की लेगा ही। जी स्टार्टिंग में वो मतलब तेजस कार्बन वो लेता हुआ ही आ रहा है, हर जीव हर समय तेजस कार्बन की वर्गना जी हाँ। खींचता ही है। उसके बाद अगर एक इंद्रिय का जीव है तो वो औदारिक लेगा, भाषा वो लेगा नहीं, मन वो लेगा नहीं। अब अगर वो वैक्रिय शरीर बनाएगा, वायु काय का जीव है और वैक्रिय शरीर बनाएगा, तो वो उस समय वैक्रिय की वर्गना वैखरी भी ग्रहण करेगा। ये ध्यान रखिएगा, इन तीनों में से एक समय पर एक की ही वर्गना ग्रहण करेगा। जो आहार वर्गना है ना, या तो वो औदारिक की ग्रहण करेगा, या वैक्रिय की करेगा, या आहारक की करेगा। तो जैसे वायु काय का जीव है, जब वो पर्याप्त हो चुका है और वो वैक्रिय शरीर बना रहा है, तो उस समय वो औदारिक की वर्गना ग्रहण नहीं करेगा। हालांकि उसका औदारिक शरीर भी है, पर उस समय औदारिक की वर्गना को ग्रहण करना रोक देगा और वैक्रिय की वर्गना ग्रहण करेगा। फिर जब उसका वैक्रिय का शरीर पूरा बन जाएगा, अंतर मुहूर्त तक उसने विकुरणा कर ली, वैक्रिय शरीर बना लिया, अब वो वापस से औदारिक शरीर में आएगा, तब वो वापस से औदारिक की वर्गना ग्रहण करना शुरू करेगा। तो जब जो शरीर होगा उसी के अनुरूप वो वर्गना ग्रहण करेगा। तो उसके ग्रहण करने योग्य वर्गना दो हो जाएगी, औदारिक और वैक्री वायुकाई की। हाँ, बाकी तो दो तो कंटिन्यू है ही ना, तेजस और तेजस कार्बन। और कार्बन तो है ही सही। हाँ हाँ,
औदारिक तो या जब वैक्रिय? औदारिक शरीर बनाएगा तब वो औदारिक की ग्रहण औदारिक करेगा, करेगा। तो मैं इस हिसाब से तो 3 ही बोलूँगी उसकी, क्योंकि या तो वो औदारिक की करेगा या वैक्रिय की करेगा, एक साथ चारों मतलब पाँचों नहीं करेगा। 4 नहीं कर सकेगा, 4 नहीं मतलब करेगा। औदारिक या वैक्रिय होगा, तेजस और हाँ। कार्बन हमेशा रहता है। हाँ, ऐसे ही जब संयति जीव आहारक शरीर बनाएगा, तो उस समय वो औदारिक की ग्रहण औदारिक। नहीं करेगा, उस समय वो आहारक की ग्रहण करेगा। दीदी लोग आंटी ये वैक्रिय और औदारिक इन सब का मतलब क्या है? हाँ, ये शरीर होते हैं, आगे जैसे-जैसे हम डिटेल पढ़ेंगे ना, वहाँ पे इन पाँचों शरीर का अर्थ बताया जाएगा। जैसे जो सप्त धातुओं से आपका मेरा शरीर बना हुआ है ना, हड्डी, मांस, मज्जा वाला, वो औदारिक शरीर कहलाता है, जो उदार पुद्गलों से बनता है। वैक्रिय शरीर किसे कहते हैं? जिस शरीर से विविध विशिष्ट प्रक्रियाएँ कर सकें। जैसे देवता नैरिक होते हैं ना, आप लोगों ने रामायण और महाभारत देखी होगी, एक जैसे एक रावण दिखाते हैं और फिर इतने सारे रावण दिखा देते हैं। तो ये क्या है? ये वैक्रिय शरीर बना करके उसने इतने रूप बनाए। तो ये विकुर्वणा किससे होती है? मतलब ऐसा विशिष्ट चीज़ कभी 1 मिनट में दिख रहा है और फिर 1 मिनट में छूमंतर हो जाता है। ये क्या हो रहा है? ये सब वैक्रिय शरीर से ही ऐसी विविध प्रक्रियाएँ की जा सकती हैं। हम औदारिक में तो ऐसे नहीं कर सकते, मैं 1 सेकंड में आपके सामने बैठी हूँ और 1 सेकंड में गायब हो जाऊँ और फिर वापस प्रकट हो जाऊँ, नहीं कर सकती हूँ ना। लेकिन जिनके वैक्रिय शरीर होता है, वो ऐसे कर सकते हैं। दृश्य अदृश्य हो सकते हैं, एक से अनेक बन सकते हैं, बड़े से छोटा रूप बना सकते हैं। हनुमान जी कैसे एकदम से इतना विकराल रूप धारण कर लेते हैं, दिखाते हैं ना टीवी में। तो वो सब वैक्रिय शरीर की अपेक्षा से समझिए कि वैक्रिय शरीर से ऐसा किया जा सकता है। ये विविध प्रकार की विशिष्टताएँ वैक्रिय शरीर वालों की होती हैं। और आहारक शरीर कौन बनाता है? जो 14 पूर्वधारी लब्धिधारी मुनि होते हैं ना, सिर्फ वही आहारक शरीर बना सकते हैं और वो भी उनके 4 रीज़न होते हैं कि वो किस कारण से बनाते हैं। सूक्ष्म पदार्थों में अवगाहन की अपेक्षा से बनाते हैं या तीर्थंकरों की रिद्धि देखने के लिए बनाते हैं। उन 4 कारणों की वजह से ही वो आहारक शरीर बना पाते हैं। वो बहुत ही स्फटिक होता है, बहुत ही मतलब एकदम बोलते हैं बहुत सुंदर होता है। एक हाथ जितनी उसकी अवगाहना होती है। और किसी का इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। हाँ। आंटी ये जो आपने अभी मतलब ब्रीफ में बताया, आगे इनका बड़ा एक्सप्लेनेशन आएगा ना? आएगा, आएगा, पूरा आएगा। आगे 4th चैप्टर है ना, उसमें सब चीज़ें डिटेल में आ रही हैं ये। इनका जो भी शब्द हम यूज़ करते हैं, मीनिंग। तो हाँ। ये सन्नी पंचेंद्रिय जीव जो होते हैं, ये वैक्री वर्गणा को नहीं अट्रैक्ट कर सकते? नहीं, सन्नी पंचेंद्रिय जीव आप भी तो सन्नी पंचेंद्रिय हो, मैं भी तो हाँ सन्नी हाँ हाँ। पंचेंद्रिय हूँ, हमारे पास औदारिक शरीर है ना। तो एट द सेम टाइम इसमें एक ही हो सकता है? हाँ, इन तीनों में से एक समय में एक ही शरीर का उदय होता है, इसीलिए एक ही प्रकार की इन तीनों में से वर्गणा को ग्रहण करेगा। जय जिनेन्द्र मैम, जैसे जय- अगर वैक्रिय शरीर बना हुआ है और उसी समय वो काल कर गया, तो हाँ, फिर वो औदारिक शरीर वहां रहेगा या वैक्रिय शरीर कैसे रहेगा? ये अलग-अलग आचार्यों की अलग-अलग मान्यता है। किसी का मानना है कि वो पुद्गल बन के फिनिश हो जाएगा औदारिक शरीर, पर ये मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, मैं नहीं मतलब इस विषय में जानना चाहूँगी। आप ये किसी गुरु भगवंतों के सानिध्य होने पर उनसे समझिएगा। सॉरी। हाँ। दीदी आहारक वर्गना अनंत है, वैसे ही बाकी की वर्गनाएं कितनी है? भाषा मन सारी अनंत है, सारी लोक में अनंत है। औदारिक की भी अनंत है, वैक्रिय की भी अनंत है, आहारक की भी अनंत है, भाषा की भी अनंत है, मन की भी अनंत है, तेजस और कार्मण की भी अनंत है। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र सर। हो गया सभी का? ठीक है, हमारा समय भी काफी ऊपर आ गया है। हाँ, तो हम ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोल लेंगे। अहो आचार्य भगवन, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता बढ़ाए, हम पात्र प्रजा बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वितरागता का वर्ण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में आप में से किसी का दिल दुखा हो तुम इच्छामि दुक्रम या आगम विपरीत कुछ प्ररूपना करने में आई हो तुम इच्छामि दुक्रम। जय जिनेन्द्र। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए साहब। मैम ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में आई थी क्या? भेजते हैं।